एक लड़की जो कि एक लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। उसके लिए वो लड़की अपना घर परिवार, अपना माता-पिता, यहाँ तक कि वो अपना गाँव, अपना शहर भी छोड़कर उस लड़के के साथ भाग जाती है और वो लड़का भी इस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और दोनों प्रेम विवाह करते हैं और एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते-रहते वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रेम कर रहे थे। तो एक दिन वो अलग तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता था। तो उस दिन वो अपनी पत्नी को बहुत ही सजाता है और उसकी हर इच्छा को पूरा करता है और उसके बाद उसके हाथ और पाँव को उसी के चारपाई पर बाँध देता है और बाँधने के बाद उस लड़की से यानी कि उसकी जो पत्नी थी, उससे शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो जो लड़का था यानी उसका जो पति था, वो चाकू को गैस पे गर्म कर कर लाता है और उस चाकू से अपनी ही प्रेमिका यानी कि वो जो पत्नी थी, उस पत्नी को जलाना शुरू करता है। यानी कि गरम-गरम चाकू कर कर अपनी पत्नी को तड़पाता रहता है और उसे तड़पाने में इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो इतना ज़्यादा तड़पाता है कि दरिंदगी भी शर्मा जाए। इंसानियत के लिए शर्मसार कर देने वाली थी। वो अपनी पत्नी को तड़पा-तड़पा कर आखिरकार तब तक तड़पाता है जब तक कि उसकी पत्नी की मौत नहीं हो जाती। यहाँ तक कि उसके हाथों के खाल को भी उघेड़ दिया जाता है इस गरम चाकू के गड़कर और उसके सारे बॉडीज़ को तड़पा दिया जाता है, जिससे उस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके बॉडी को एक सूटकेस में डालकर उसको सोचता है कहीं ठिकाने लगाने की। लेकिन शरीर के हिसाब से उसकी बॉडी की लंबाई ज़्यादा थी, तो वो सूटकेस में वो लाश एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उसके पाँव को हड्डियों को भी तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उस सूटकेस में पैक कर दिया जाता है और सूटकेस में पैक करने के बाद वो अपनी ही पत्नी की निर्वस्त्र अवस्था में जो बॉडी थी, उस बॉडी को सूटकेस में पैक करता है और पैक करने के बाद पूरे शहर में लेकर घूमता रहता है और एक हाईवे पर जाता है और उस हाईवे पर एक झाड़ियों के पीछे उस सूटकेस को फेंक देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना मैं आपको सुनाऊँगा, इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर एक प्रेमी जो कि अपने मनपसंद लड़की से शादी करता है और उसी महिला की वो इतने दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है कि सभी लोग हैरान हो जाएगा। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और जो प्रेम कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी दहशत साबित होता है। जो इस लड़के ने अपने प्रेमिका अर्थात अपने पत्नी के साथ जो किया था, वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और आखिर एक प्रेमी जो अपने प्रेमिका से इतना ज़्यादा प्रेम करता था, वो आखिर हत्यारा कैसे बन गया। चलिए सारा घटना इस बारे में और इस वीडियोज़ में जानते हैं। दोस्तों, यह घटना है गुरुग्राम की। यहाँ पर एक हाईवे था और उस हाईवे पर एक ऑटो ड्राइवर आके झाड़ियों के पास रुकता है और वो वहाँ से सोचता है कि थोड़ा-सा पेशाब कर ले। पेशाब करने के लिए वो झाड़ियों के पास जाता है। जैसे ही झाड़ियों के पास जाता है, वो वहाँ पर देखता है उसके सामने एक लाल बैग जो कि एक सूटकेस था, वो दिखाई देता है। तो वो ऑटो ड्राइवर मन ही मन सोचता है कि ये तो सूटकेस जो है बिल्कुल ही एकदम नया है। हो सकता है इस सूटकेस में काफ़ी सारे पैसे भरे हो। तो वो ये सोचकर उस सूटकेस को लेने के लिए जाता है और उस सूटकेस को लेकर जैसे ही उस सूटकेस को खोलता है, उस सूटकेस खोलने के बाद जो उसमें देखता है, वो देखकर उस ऑटो ड्राइवर की हालत ख़राब हो जाती है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने उस सूटकेस में ऐसा क्या देख लिया कि नोटों की इतनी गड्डी थी या फिर कुछ और था। जब उसके बारे में और विस्तार से और नज़दीक से देखा गया, तो उसमें जो वो लाल सूटकेस था, उस सूटकेस में एक महिला की लाश थी। यानी कि
उस सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी थी, वो भी बिल्कुल ही निर्वस्त्र अवस्था में, यानी कि उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। और वो लाश एक महिला की थी जो कि निर्वस्त्र अवस्था में थी। और उसे देखकर ये ऑटो ड्राइवर बहुत ही हालत इसकी गंभीर हो जाती है और ये बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तो तुरंत ही ये वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता है। और जैसे इस घटना के बारे में वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म होता है, जानकारी मिलता है, तुरंत ही वो उस हाईवे पे पहुँचता है। और उस हाईवे पे पहुँचने के बाद उस सूटकेस को दोबारा से देखता है और उस सूटकेस को खोलता है। फिर से जैसे उस सूटकेस को खोलता है तो उसमें उसी डेड बॉडी थी, उसी महिला की डेड बॉडी होती है जिसे निर्वस्त्र अवस्था में देखा गया था। उस डेड बॉडी को देखने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है और उसके चेहरों पे, उसकी पूरी बॉडी पे कई जगह जला हुआ का निशान था, जिसे देखकर काफ़ी हैरान हो रहा था। और वो अच्छी तरह से समझ गया कि जिन्होंने भी इसकी हत्या की होगी, इतनी दरिंदगी से, इतने निर्दय तरीके से, वो काफ़ी ज़्यादा इससे नफ़रत करता होगा। लेकिन उसके शरीर से कई जगह के खाल भी उधेड़ दिया गया था और आखिरकार उस निर्वस्त्र महिला की जो बॉडी थी, उस बॉडी को वहाँ के कई ग्रामीण, कई आते-जाते लोगों ने भी उस बॉडी को देखा था, लेकिन उसको भी पहचान नहीं आ रहा था। और उस बॉडी को देखने के बाद उन लोगों में भी दहशत मच गया कि आखिर इतनी निर्दय तरीके से हत्या करने वाला, आखिर वो हत्यारा कौन था जिसने इस महिला की हत्या की और इसको एक सूटकेस में लाकर यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया। अब पुलिसों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो हत्यारा कौन है और ये सूटकेस यहाँ तक पहुँचा कैसे। तब तक इसके बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया जाता है और इस घटना को बारीकी से जानकारी किया जाता है और इसके बारे में अच्छी तरीके से छानबीन की जाती है ताकि इसके बारे में सभी सुराग इकट्ठा किया जा सके और उस हत्यारे को पकड़ा जा सके जिस हत्यारे ने इसकी इतनी निर्दय तरीके से हत्या की थी। और इसकी छानबीन करने के दौरान अगल बगल के लोगों से पूछा जाता है और रास्ते में आने वाले जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और उसमें हर एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियोज रिकॉर्डिंग देखा जाता है। और आखिरकार एक वीडियोज ऐसा मिलता है जिसमें कि एक व्यक्ति उस लाल सूटकेस को लेकर घसीटता हुआ उस रास्ते की ओर जा रहा था। अब पुलिस के पास उसका एक वीडियोज मिल जाता है जिसमें उसका एक फोटो भी होता है और उससे उसकी एड्रेस का पता लगाया जाता है और उसका एड्रेस का भी पता चल जाता है। और तुरंत ही उसको जो पकड़ने के लिए पुलिस उसके यहाँ छापेमारी करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, उस महिला की जो हत्या की थी, उस महिला का नाम प्रियंका था और उस महिला की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। और जो ये लड़का था, उस महिला की पति, इसका नाम राहुल था और इसका उम्र 25 वर्ष था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पुलिस जब इसके यहाँ घर पे छापेमारी किया और इस लड़के को गिरफ्तार किया तो इस लड़के के पास उसका एक नन्ही सी प्यारी सी 1.5 से 2 साल की बच्ची थी। और पुलिस इसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके बाद वहाँ से इससे पूछताछ करता है। लेकिन पुलिस को ये यकीन हो चुका था कि ये जो है, इसने जो हत्या की थी, कहीं ना कहीं इसका वो पत्नी ही रही होगी। और इससे काफ़ी गहराई से और काफ़ी सख्ती से पूछताछ करने पर इससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि आखिर वो जो लाश थी वो किस महिला की थी और आखिर तुमने जो हत्या किया वो किसकी हत्या की और उस सूटकेस में उसको तुमने इतनी दूर क्यों ले जाकर फेंका। तब उस घटना के बारे में वो लड़का बताता है। जैसे ही वो बताता है उस सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक इतना सा लड़का इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। वो बताता है कि वो दोनों, जो उसकी पत्नी प्रियंका थी और राहुल, दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाला था। वहीं पर इन दोनों को, इस लड़के लड़की को आपस में प्रेम हो जाता है। इनका प्रेम आज से लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था और दोनों के बीच इतना ज़्यादा प्रेम हो चुका था कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तत्पर थे। यहाँ तक कि वो दोनों
अपना घर, अपना गांव, अपना शहर भी छोड़ने को, अपना पूरा परिवार भी छोड़ने को तैयार था। और दोनों अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ गुरुग्राम में आ जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मंदिर में जाकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोनों गुरुग्राम में एक साथ पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और वो लड़का जो राहुल था, अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो अब दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था, जिससे उसकी महीने की सैलरी में लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये मिल जाया करता था। और वो उसी में दोनों गुजर बसर कर रहे थे। दोनों का समय बहुत ही अच्छा बीत रहा था। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ही ज़्यादा प्रेम करने लगे थे। और उसी बीच उनकी एक बेटी का भी जन्म होता है, जो कि काफ़ी छोटी थी और अपनी माँ के पास रहती थी और पिता काम करके आया करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और दोनों पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत अनबन होने लगी। अनबन होने की वजह थी कि पत्नी की डिमांड बढ़ती जा रही थी। उसको फैशन का शौक हो गया था। वो कुछ ना कुछ हमेशा नया नया चीज़ों को लेना चाहती थी। लेकिन पति इतना पैसा, यानी कि राहुल जो था, वो इतना पैसे नहीं कमा रहा था कि वो अपनी पत्नी का हर इच्छा को पूरा कर सके। और उसकी पत्नी वो अपने पति राहुल से कहती है कि तुम तो शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरा करूंगा और तुम्हारे लिए चांद तारे को भी तोड़ लाऊंगा। तो अब क्या हुआ, अब मेरी डिमांड को तो पूरी करो। इतना जैसे ही कहता है, तब जाकर राहुल अपने पत्नी को प्रेम से जवाब देता है और कहता है कि देखो, ये बातें सब कहने की है, लेकिन जिस हिसाब से मेरी कमाई है, इस हिसाब से हमें अपने परिवार को, एक छोटा सा जो परिवार है, इसी में गुजर बसर करना है। और तुम इतना नई नई चीज़ें, कभी आईफोन, कभी टीवी, कभी महंगे कपड़े डिमांड करती हो। मैं 12 हज़ार से 13 हज़ार रुपये कमाने वाला हूँ। मैं तुम्हारी इतनी बड़ी डिमांड कैसे पूरी कर सकता हूँ। लगातार इस तरह से रोज के साथ उसके साथ, जो वो लड़का राहुल था, उसके साथ उसकी पत्नी की अनबन होने लगी, रोज झगड़े होने लगे। और आखिरकार एक दिन राहुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उस दिन अपने पत्नी के पास भी जैसे ही काम करके शाम को लौटता है, पत्नी उसको फिर से दो बातें सुनाने लगती है। और उसकी बातों को सुनकर राहुल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो प्लान कर लेता है कि आज ये अपनी पत्नी की हत्या कर देगा और इससे उन सारी बातों का बदला लेगा जिसके लिए इसको सताया जा रहा है, तरपाया जा रहा है। उस दिन वो अपनी पत्नी की हर इच्छा को पूरी करता है, उसकी हर डिमांड को पूरी करता है जो वो कहती है। उससे सारा सामान ला कर देता है, उसे जो शौक होता है उनकी इच्छाओं को पूर्ति किया जाता है। और उसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने आज तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा किया है, तो आज हम तुम्हारे साथ एक नए तरीके से प्रेम करेंगे और तुम्हारे साथ एक नए तरीके से संबंध बनाएंगे। दोनों प्रेम करते हुए वो अपनी पत्नी का दोनों हाथ और दोनों पाँव को चारपाई पर बांध देता है। और बांधने के बाद वो अपने पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। और संबंध बनाने के बाद जब उसका इच्छा पूरा हो जाता है, तब वो अपनी पत्नी को तड़पाना शुरू करता है, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। वो गैस के पास जाता है और अपना चाकू को गर्म कर कर लाता है और उस चाकू को गर्म करके अपने पत्नी के कई पार्टों पे, जो है हाथ पे, गाल पे, कई जगहों पे गरम गरम करके उसको पकाया जाता है, जिससे उसके जगह कई चमड़े की खाल उखड़ जाती है और उस महिला की दर्दनाक तरीके से तड़पने की, इतनी दरिंदगी तरीके से तड़पा तड़पा कर उसको आखिरकार उस महिला की हत्या कर देता है। और वो अंत में उस महिला की हत्या करने के बाद बहुत ही पछताता भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि जब उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, तब उसके शव को कहाँ ठिकाना लगाएगा। इसके लिए अपनी पत्नी का शव एक दिन अपने ही घर में रखता है और उससे माफ़ी मांगता है और नहा धोआ कर फ्रेश होकर
वो मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद एक नया सा सूटकेस लेता है जो कि लाल कलर का होता है और वो सूटकेस लाकर उसमें अपनी पत्नी का, जो कि प्रेमिका थी, उस पत्नी का डेड बॉडी को डालने के लिए तैयार करता। लेकिन पत्नी का साइज थोड़ा लंबा था तो बॉडी उस सूटकेस में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो उस सूटकेस में अपनी बॉडी, जो पत्नी का बॉडी था, उसको एडजस्ट करने के लिए उसके पाँवों को, हड्डी को तोड़ दिया गया था, जिससे कि वो अच्छी तरह से मुड़ सके और उसमें बिल्कुल फिट हो सके। और आखिरकार उस सूटकेस के अंदर उसकी पत्नी का बॉडी पूरा बिल्कुल ही निर्वस्त्र अवस्था में रहता है, उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो अपनी बॉडी, जो अपनी पत्नी का बॉडी था, उसको उस सूटकेस के अंदर फिट कर देता है और उसके बाद उसको एक सड़क के हाईवे पर ले जाता है और उस लाश को लेकर उस सूटकेस के अंदर इधर उधर घूमता रहता है ताकि उसको सही जगह और सही मौका मिल सके जहां उसको जो है एकांत में फेंक सके, जिससे लोगों के उसके ऊपर कोई शक ना हो सके। और आखिरकार एक जगह साइड में रुकता है और उस झाड़ियों के अंदर उस सूटकेस को फेंक देता है और इस तरह वहां से फेंकने के बाद वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है और आराम से मोबाइल फ़ोन चलाना शुरू करता है। और ये सारी घटना पुलिस के सामने बता रहा था और वो अपना जुर्म कबूल कर रहा था और साथ ही साथ जब वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को वहाँ फेंका था तो वो ये भी कबूल किया कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। अब मैं तुम्हारी प्रेम से इतना ज़्यादा प्रेम किया था कि इसके बदले मैं अब ना ही किसी दूसरी लड़की से शादी करूँगा और ना ही किसी लड़की या महिला से अवैध संबंध रखूँगा और ना ही नाजायज संबंध रखूँगा। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने प्रेम से, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं अपनी बेटी को पालूँगा और उसी के साथ जीवन में खुश रहूँगा। इस तरह से वो अपनी पत्नी के डेड बॉडी के सामने कबूल करता है और वो साथ ही साथ उस पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल करता है। पुलिस इस घटना को सुनकर काफ़ी हैरान हो जा गया और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक इतनी सी, जिसके लिए एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाई थी, वो दोनों ने एक दूसरे के लिए आखिरकार, एक पति ने अपनी ही पत्नी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसके शव को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। आखिरकार उस लड़के को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए जेल में भेज दिया जाता है। भेजने के बाद उसे जो सज़ा होती है वो सज़ाएँ फांसी दी जाती है और उसकी जो 1.5 साल की बेटी थी, उसकी बेटी को उस महिला की माँ अर्थात उसकी प्रियंका जो थी, उसके माता पिता के हवाले कर दिया जाता है और इस तरह इस घटना की कहानी का अंत होता है। बाकी मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके माता पिता जो आपके लिए फैसला लेते हैं कहीं ना कहीं उचित होता है, इसीलिए आप अपने माता पिता के फैसलों से ज़रूर सहमत हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी से अगर आप प्यार कर रहे हैं उसके बारे में अच्छी से जानकारी कर लें और साथ ही साथ उसके जो आमदनी होती है उसी आमदनी में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ मैं उस लड़के से भी कहना चाहूँगा जो बड़ी-बड़ी सपने दिखाकर उनको अपने प्यार जाल में फँसाता है, कहीं न कहीं गलत है। आप जो आमदनी करते हैं, आपकी जो कमाई है, आप क्लियर बता दें, स्पष्ट बता दें, ताकि उनको भी बाद में ये ना हो कि मेरा पति, मेरा प्रेमी मुझसे बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला था और आज मेरा किसी भी डिमांड को पूरा नहीं करता है। जिसकी वजह से आज जो ये प्रियंका की ये हालत हो गई, जिसकी वजह से इसकी हत्या हो गई। कहीं न कहीं अगर ये अपने पति के प्रेम को समझती, उसके पैसे में ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती, तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। बाकी दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।